कोरोना 2021 वाला बहरान इतना बड़ा होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज पहली बार मुल्क में 3 लाख से ज्यादा कोरोना मुतासरीन मिले, लेकिन क्या ये कोरोना का उरूज है, कोई नहीं कह सकता। मुल्क के कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इसके अलावा अब तो दवाइयां भी आउट ऑफ स्टॉक होने लगी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना बीमारी में किन किन दवाइयों की जरूरत पड़ रही है और वो सारी दवाइयां मिल रही हैं या नहीं। पैरासीटामोल, इसकी कमी है। विटामिन सी, कहीं कहीं इसका बहरान है। जिंक की दवा दिल्ली की कई दुकानों में खत्म हो गई है। फेविफ्लू नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ज्यादातर दवा दुकानों पर नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इसकी। और अब आपको दिखाते हैं मुल्क की राजधानी दिल्ली में किस तरह से दवाइयों की किल्लत है। आपको बता दें कि ज्यादातर दवाइयां जो कोरोना के बहरान में काम आ रही हैं लोगों के, उनका बहरान बड़ा हो गया है। कहने को तो ये मुल्क की राजधानी की तस्वीर है, लेकिन तिब्बी सहूलत के मामले में इसकी हालत इस वक्त किसी छोटे से शहर जैसी लग रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो दवा की दुकानों पर दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो घर पर आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दिल्ली की कई दवा दुकानों पर जरूरी दवाएं खत्म हो गई। इस वक्त मैं दिल्ली में एक केमिस्ट की दुकान पर हूं, जनकपुरी में। वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कमी हो रही है, जिनकी बहुत ज़्यादा फिलहाल डिमांड हो गई है और वो बाजार में पहुंच नहीं पा रही है। जिनको भी नहीं मिल रही है। कम से कम रोज़ के हमारे पास 100 फ़ोन आते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन 3 चीज़ की सर बहुत ज़्यादा ही कमी है मार्केट में, जो नहीं मिल पा रही है कहीं पे भी। लोग आकर किस तरीके की और दवाइयों की, अगर मैं बात करूं विटामिन सी, ये वो बहुत ज़्यादा आजकल कोविड से रिलेटेड और जो दवाइयाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अगर होती है वैसे जिंक, डॉक्टर जो लिखते हैं जिंक लिखते हैं, सब लिखते हैं, सब तो अवेलेबल हो जाती है। मेन दवाई है फेविफ्लू, जो नहीं मिल पा रही है। सबसे मेन मेडिसिन वही होती है जो नहीं मिल पा रही है सर, ना जिनको भी मिल रही है। कोरोना की बीमारी में जिंक की दवा और फेविफ्लू नाम की दवा की किल्लत होने लगी है। दुकानदारों के पास स्टॉक ही नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्हें लोगों को खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में दवा की कई दुकानें हैं, क्योंकि पास में ही मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है। यहाँ भी दवा की दुकानों पर कई दवाइयों की किल्लत है। हमारे पास हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हम किसी को प्रोवाइड नहीं करा पाते। रेमडेसिविर वैसे भी ड्रग डिपार्टमेंट से उसको मना कर दिया गया है, वो सरकार के द्वारा खुद मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए ये दोनों दवा के अलावा मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी की हो, जितने कफ सिरप है वो हो, इम्यूनिटी बूस्टर हो, ये सारी दवा उपलब्ध होता है और हम प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टीमर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, ये जितने भी चीज़ है वो हमारे यहाँ से उपलब्ध हो रहा है लोगों को। हाँ, कभी कभी सामान आने में थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा की दिक्कत होती है, तो उस बीच में नहीं भी होता है, लेकिन ये जनरली सब मिल जाता है। दुकानदार मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्राइसिस फेविफ्लू दवा का हो रहा है। बाकी दवाएं देर रात से ही नहीं मिल रही हैं। लोगों की लंबी कतार किसी अस्पताल के बाहर नहीं है, बल्कि एक दवा की दुकान के बाहर की है। तस्वीर दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की है। दिल्ली की एक दवा दुकान पर कोरोना के खिलाफ संजीवनी बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने की खबर जैसे ही फैली, लोग पहुंच गए इस उम्मीद में कि अपनों के लिए इंजेक्शन मिल जाएगा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ इंजेक्शन लेने के लिए कितने कितने घंटों से लोग लाइन में लगे रहे। कितने बजे से खड़े? मैं सुबह 3 बजे खड़ा। जी। कितने बजे से खड़े हो? 2 बजे से। रात को 2 बजे? 2 बजे। कितने बजे से खड़े? 3 बजे से मैडम, 3 बजे से। आप कितने बजे से खड़े? सेम 3 बजे से। 8:30 सुबह से। 3 बजे मैडम, 3 बजे। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए लोग रात से दुकान के बाहर खड़े हैं। किसी को दवा लेने में कामयाबी मिल गई तो कुछ को खाली हाथ लौटना पड़ा। मैम 3 दिन से जा रहा हूँ, मगर यहाँ पे कोई दवाई मिल नहीं रही, कहीं पे कोई दवाई है ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा इस चीज। आप कितने बजे आए थे? मैम सुबह से आए हुए, 4 दिन से परेशान है। 50 टोकन बांटते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। रोज परेशान हो रहे हैं डेली। मैम परसों भी आया था, परसों भी इन्होंने बोला कल आना, कल भी आए हम लोग, और फिर आज हम 8 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में। टोकन अब कह रहे हैं टोकन बांट दिए हैं, 50 लोगों को मिलेगा।
तो फिर इन्होंने 400 टोकन क्यों बांटे? कोरोना के बहरान में दवाइयों का ऐसा सूखा आया है कि लोग हर हाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना चाहते हैं। मजबूर लोगों की बेबसी का फायदा दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। इंजेक्शन भी नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन हमने किसी तरह ऊपर किया है। इंजेक्शन भी इतना महंगा मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है, कहने लायक नहीं। 30,000 के 2 इंजेक्शन लेकर आए हैं। ये कितने रुपए में खरीदा है? ये हम 30,000 रुपए दे के मंगवाए हैं। 30,000 में? 30,000। मतलब दुकान से नहीं, किसी व्यक्ति से लेना पड़ा? नहीं मिल रही है, हम कई जगह घूम लिए, नहीं मिला। कहाँ से लिया फिर आपने? हमने करीब हमें गए थे यहाँ आरकेपुरम के साइड। आरकेपुरम? हाँ, तो वो कोई बाइक से हमें इंतजार किया, मंगवाए हैं। अच्छा। किसी ने भेजा तब जाकर हम लिए हैं। अच्छा, किसी कोई बाइक पे आया और वो आपको दे के गया? हाँ। 30,000 का ये 30,000 इंजेक्शन आपको, रेमडेसिविर का और इसके वायल्स हाँ। आपको सारे 30,000 रुपए लिए? 30,000 लिए 2 इंजेक्शन का। उसके बाद हमने ये इंजेक्शन दोबारा मंगवाए हैं। इस नोटिस बोर्ड को गौर से पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि लाइफ सेवर दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी के सबब मरीजों का दाखिला नहीं होगा। ये इंदौर के अरविंदो अस्पताल की तस्वीर। दिल्ली और इंदौर जैसे बड़े शहरों में दवाइयों का इतना बहरान है तो अंदाजा लगाइए कि बाकी शहरों में क्या हालात होंगे, वहां लोगों को दवाइयां कैसे मिल रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।